कथाएं सुनता हूँ अक्सर, चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, धार्मिक स्वभाव से जुड़ा रहना, आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा है, तो मुझे लगता है परमात्मा जिसको चुनते हैं उससे करवाते हैं, वही प्रेरणा देते हैं, वही करवाने वाले हैं। मैं पुनः फिर सुंदरकांड में आऊँगा। हनुमान जी को मालूम नहीं था कि लंका में जाकर के करना क्या है। तरु पल्लव महु राह लुकाई करई विचार करो का भाई, वो विचार कर रहे हैं करना क्या है। सीता माता तो है नीचे अशोक वाटिका में, लेकिन अब इसके बाद करना क्या है। वह एक माचिस का तिनका भी नहीं लेके गए थे, उतनी बड़ी लंका जला करके चले आए, क्योंकि माता शारदा स्वयं, माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। एक राक्षसी ने पूरा कि मैंने सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी खर अरुण नगर सीसा मुंडित सिर खंडित बुध बीजा, सारी योजना माँ सरस्वती खुद इस प्रेरणा के द्वारा उनके मुख से कहलवा देती हैं और पूरे हनुमान जी को पूरी आइडिया मिल चुका होता है। तो मुझे लगता है करने वाला कराने वाला मैं, कराने वाला वो है, करने वाला मैं नहीं हूँ। तो इसी भावना के साथ मैं स्वयं को इस चीज़ में बिल्कुल अपने आप को सिर्फ एक निमित्त मात्र मानता हूँ। बाकी स्वयं देवादिदेव महादेव करवा रहे हैं। और रही बात देवादिदेव महादेव के विग्रहों की सेवा की, तो यह ऋषि मुनियों का देश है, यह काशी ऋषि मुनियों की साधना स्थली रही है, कर्मस्थली रही है। पंचगंगा घाट पर अनेक मड़ियों में असंख्य शिवलिंग, और जब छूता हूँ, स्पर्श करता हूँ, तो लगता है कि वह औरा क्या है। औरा शायद हमको अनुभूति करने के लिए परमात्मा ने, बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन के लिए आप देखते होंगे कितना लंबी लाइन, कितने जतन, बड़े बड़े, चाहे जितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, यदि स्पर्श कर लेता है तो उसको परम संतोष मिल रहा है। तो उन्हीं देवादिदेव महादेव के, विश्वनाथ जी के असंख्य अनन्य स्वरूप उस गंगा तट पर विराजमान है, जो सिद्ध संतों द्वारा, धैलंग स्वामी, रामानंदाचार्य, अनेक संतों द्वारा स्थापित किए गए। उनको यदि सेवा के लिए यदि हमें समय मिल रहा है, यदि हम कर पा रहे हैं, तो हम परम सौभाग्यशाली हैं।